Hello, welcome to Blessings Tarot. I hope you are all doing well. Healthy, happy, safe and sound my loves. आज की रीडिंग का टॉपिक है Who is your soulmate? कहाँ आपको मिलेंगे? Where will you find them? Charms, उनका लोकेशन कहाँ पर है? आप उनसे मिल चुके हो? नहीं, कौन है? कब, कैसे, कहाँ मिलेंगे? All about your soulmate. Charms भी है, okay? Name initials, much more डिटेल्स एंड आप अपना ग्रुप पहले चूज़ कर लें। ओके, नेम इनिशियल्स हैं आपके पाइल नंबर 1 एंड 2। मैं करीब कर देती हूँ अगर किसी को नहीं क्लियर। पाइल नंबर 1 ये वाले नेम इनिशियल्स, पाइल 2 ठीक हो गया। आप अपने अपने नेम इनिशियल्स चूज़ कर ले एंड आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू इन अ व्हाइल। हेलो माय लव, पाइल नंबर 1 आपके ये वाले नेम इनिशियल्स हैं। चलें देखते हैं हु इज़ योर सोलमेट। आपका सोलमेट कौन है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। हु इज़ योर सोलमेट? डेथ, and Wheel of the Year, Wheel of Fortune, Knight of Wands. Who is your soulmate? Shuffle. Who is your soulmate? कौन है ये? And okay, pile number 1 आपके सोलमेट के जो मुझे यहाँ पे डिटेल्स नज़र आ रही हैं ना, गाइस आपके सोलमेट की सबसे जो चीज़ प्रोमिनेंट है वो ये है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है दूसरों को, ठीक है, दूसरों के लिए। और क्योंकि आपके ये सोलमेट है तो कहीं ना कहीं आपको ये एलिमेंट्स अपनी पर्सनैलिटी में भी नज़र आ सकते हैं, ठीक है। तो सोलमेट्स वैसे होते कौन है? सोलमेट का मैं पहले आपको डिटेल बता दूं कि सोलमेट वो होते हैं कि मतलब हमारे जन्म होने से पहले जहाँ पर भी हमारी ऊपर हेवन में हमारी जब सोल्स रहती थी तो वो सोल्स ऐसे नहीं रहती अकेली अकेली, वो पूरी फैमिली बना के रहती है। उनको पूरे क्लस्टर्स होते थे, क्लस्टर में वो रहती हैं और इकट्ठी रहती हैं, राइट। तो पूरी फैमिली जैसे हमारी अभी यहाँ पर फैमिलीज होती हैं उसी तरह। तो वो सोल्स बहुत लाखों करोड़ों साल इकट्ठे ही रहती हैं, ठीक है। तो वो फिर जब उसको डिवाइन हमको यहाँ पर भेज देते हैं दुनिया में, तो वहाँ से भी कोई ना कोई ज़रूर आया होता है। ये डिवाइन की अरेंजमेंट है, इसमें हमारा कोई वो नहीं है, ठीक है। सोलमेट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपके सिचुएशन पे। लेकिन ऐसा दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है कि उसका कोई सोलमेट ही ना हो कभी, ठीक है, ऐसा नहीं है, होता है, बल्कि एक से ज़्यादा होते हैं सोलमेट्स। तो बात यह है कि जब आप लोग आते हो दुनिया में यहाँ पर, तो एक दूसरे की आंखों में, नज़रों में देख के पहचान जाते हैं। तक कंफर्ट लेवल, क्योंकि बहुत ज़्यादा अरसा किसी के साथ जब गुजारा होता है ना तो उसकी पहचान हो जाती है। जब भी आपको मिले उसके साथ एक कंफर्ट लेवल का अलग ही लेवल होता है कंफर्ट का, ठीक है ना। जैसे हमारी कोई बेस्टी होती है तो उसके साथ कहते हैं हम कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड के साथ, क्योंकि हमारा एक वो बना होता है, एक वक्त गुजारा होता है, ये वो। दैट्स हाउ सोलमेट्स आर। इसलिए उनके साथ एक कंफर्ट लेवल होता है, दोस्ती होती है, ठीक हो गया। अच्छा, तो आपके जो सोलमेट है मतलब वो बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक है,
बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह के हैं कि गरीबों की मदद करना, पुअर्स को, नीडी को नहीं देख सकते प्रॉब्लम में, ठीक है। तो उनका ये सोल मिशन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत एम्पैथी है, बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन है कि लाइक दिस पर्सन रियली wants to help others, right? इनकी एक और नेचर का एलिमेंट है कि ये इंसान फ्री स्पिरिट है विद फुल एनर्जी। मतलब इनको नहीं पसंद कि मैं बंद के रहूँ, इनको नहीं पसंद कि मैं फजूल किस्म की कमिटमेंट्स में रहूँ। ऑब्वियसली ही इज़ कमिटेड फॉर समवन वेरी स्पेशल बट नॉट फॉर एवरीबडी, राइट। इनको पसंद है घूमना फिरना, इनको पसंद आज़ाद ख्याली, फ्रीडम लवर, ठीक है। तो बाकी ये चीज़ है कि आपके सोलमेट आपको इसी लाइफ टाइम में ज़रूर मिलेंगे, 2 ऑफ कप्स। और बहुत लोगों को तो आपको ये मिल भी चुके हैं, डिपेंड करता है आप अभी इस टाइम यूनियन में हो या नहीं हो, बट योर फ्यूचर इज़ रियली वेरी ब्राइट, ठीक है। आप लोग मिलोगे एक दूसरे को कहीं ना कहीं, यू सी दिस कपल मीटिंग समवेयर। उसके बाद आई एम सीइंग विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ अ फुल फ्लेज फैमिली। You see this husband, wife and children. Big house, 10 of Pentacle is absolutely financial security, home security. आपके पर्सन की तरफ से इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, एवरीथिंग इज़ देयर, ठीक है। करंटली आई कैन सी आपके सोलमेट की लाइफ में, करंटली आई एम टॉकिंग अबाउट हिज करंट सिचुएशन, हिज और हर, आई थिंक समथिंग फाइटिंग, बिकॉज 5 ऑफ सोर्ड्स है, कुछ फाइट शाइट चल रहे हैं, एंड आई थिंक ही इज़ अबाउट टू एंड समथिंग। डेथ कार्ड है, डेथ इज़ ऑफ कोर्स अबाउट एंडिंग्स एंड द न्यू बिगिनिंग्स। तो हो सकता है किसी कार्मिक पार्टनर के साथ वो डील कर रहे हों जिसके साथ उसकी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, क्योंकि वो कार्मिक है, वो उनका सोलमेट नहीं है। सोलमेट के साथ मतलब मैं बड़ी वाली लड़ाई नहीं होती, सीरियस वाली, मजाक मजाक में तो और बात है, ठीक है। तो डोंट वरी, अगर आपने उनको अभी तक लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पाए हो, अभी तक अगर आप उनको नहीं मिल पाए हो, तो डोंट वरी, इट डजंट मीन कि वो किस्मत में नहीं है। यू सी, आपकी किस्मत का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत में है, दिस इज़ इन योर डेस्टिनी, डोंट वरी, ओके। और डिवाइन टाइमिंग है, डिवाइन टाइमिंग पर आप दोनों एक हो गए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, शी इज़ ऑल अबाउट विजडम, बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपके सोलमेट की एनर्जी है, ये बहुत आजकल स्ट्रेट फॉरवर्ड हुए हुए हैं अपने मीनिंग को लेके, अपनी खुशी को लेकर के। आई थिंक ही इज़ नॉट हैप्पी समवेयर, कहीं पर ही खुश नहीं है, राइट, खुश नहीं है। इनकी खुशी जो है, इनकी खुशी इस ऐसे पर्सन में है कि जो उनको सोल लेवल पे मोहब्बत करे, उनको सिर्फ जिस्मानी मोहब्बत नहीं चाहिए, ही इज़ नॉट इनटू ओनली फिजिकल थिंग, क्योंकि उन्होंने किसी के साथ प्रीवियस लाइफ्स, जो कि आप हैं ऑफ कोर्स, एक सोल लेवल पर ज़िंदगी गुजारी हुई है। उनको वो चस्का तो नहीं, लेकिन उनको वो एक मोहब्बत मिली हुई है, वो उसको नहीं भूल सकते। दैट इज़ द लव ही इज़ एडिक्टेड टू। उनकी वो एडिक्शन जो है वो नहीं पूरा कर पा रहा कोई भी दुनिया का और इंसान, वो उनको पूरा वो मेंटली तौर पे आप ही कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? लेट्स सी आपका जो सोलमेट है वो मोहब्बत करने में कैसा होगा आपको। वाह गाइस, इनकी ज़िंदगी में मोहब्बत ही सब कुछ है। आई थिंक ही इज़ फाइनेंशियली क्वाइट वेल ऑफ, कोई बिज़नेस ओनर हैं, ये कोई भी किस्म का बिज़नेस करते हैं, ठीक है। और बाकी इनके पास हर किस्म की अबंडेंस है लाइफ में, बट उनके पास एक चीज़ की कमी है, दैट इज़ अ ट्रू लव। सी, ये अगर आप ये देखो इसको गौर से, यस, ये एक हाथ है, ठीक है, ये इसकी एक फिंगर है और ये एक बच्चे ने पकड़ी हुई है, ठीक है।
मतलब इनको एक ऐसी मोहब्बत चाहिए कि जो कि बिल्कुल एक बच्चे की तरह की मोहब्बत होती है। बच्चे की तरह की मोहब्बत क्या होती है? दैट इज़ अनकंडीशनल लव, जो उनको नहीं मिल रहा कहीं से, ठीक है। बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव। आई थिंक आपके सोलमेट कुछ लोगों को साथ कांटेक्ट में भी हैं आप लोग, राइट। एंड ये आपके जो पर्सन है, आप चाहते हैं कि आपसे मोहब्बत का इजहार करें। आई थिंक सप्रेस की हुई हैं कुछ लोगों ने अपनी फीलिंग्स, नहीं बता रहे हैं कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन ही रियली वांट्स टू, राइट। बैक टू व्हाट यू लव। अगेन वो अपनी मोहब्बत के पास वापस जाना चाहते हैं जहाँ से वो आए हैं। आप उनसे मिल चुके हुए या नहीं, ये डिपेंड करता है, बट उनको एक, मैं बता रही हूँ ना, आदत हुई हुई है, जहाँ तो प्रीवियस लाइफ्स से, या फिर ये आपके एक्स हो सकते हैं, ठीक है। बट एक्स एनर्जी इज़ नॉट फॉर एवरीबडी एंड वी डू नॉट रिकमेंड द एक्स जो कि टॉक्सिक रह चुके हैं। एनीवेज, बट द थिंग इज़ हियर कि लेट मी चेक आउट द कंट्रीज़ नेम, कि आपके जो सोलमेट हैं वो कौन सी कंट्री से हो सकते हैं। लेट्स चेक आउट। वियतनाम। गाइस, नॉट नेसेसरीली कि ये वहाँ के नेशनलिटी होल्डर है, ये कंट्री वो भी हो सकती है जहाँ पे वो अभी है, क्योंकि आई एम सीइंग द करंट लोकेशन, ओके, नॉट द परमानेंट लोकेशन। करंट लोकेशन आ रही है यहाँ अफ्रीका, जर्मनी, फ्रांस, ईस्ट एशिया की कोई भी कंट्री हो सकती है। यहाँ पर आती हैं जापान, सिंगापुर, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, इस तरह की कंट्रीज़ आती हैं, साउथ कोरिया, ये सब चीज़ें हैं, मैक्सिको, रोमानिया, यूएई, कनाडा, इंडोनेशिया, यूएसए, अगेन कनाडा जो है वो 2 बारी जो है वो अभी तक तो आ चुका हुआ है। सिंगापुर, ईस्ट एशिया की बहुत कंट्रीज आ रही हैं। आई थिंक यहाँ पर कहीं काम वाम करने गए हुए हैं वो। इटली, यूरोप एंड यूएई, यूएसए, ठीक है। तो भाई ये कंट्रीज़ हैं यहाँ पर। तो इसके अलावा एक तो कंट्री, एक आखिरी कंट्री देख लें हम, ओके, 2 आई हैं, इंग्लैंड एंड इंडिया, ठीक है। तो या दिस वाज द कंट्रीज नेम। नाउ लेट्स चेक आउट द मोर डिटेल्स अबाउट योर सोलमेट। चार्म्स देख लें हम आपके सोलमेट के लिए। ओके गाइस, कोई म्यूज़िक से रिलेशन हो सकता है इनकी प्रोफेशन का, या इनको पसंद बहुत है गाने वाने सुनना। वेडिंग कार्ड, आई थिंक आपकी वेडिंग जो है उसका कार्ड बहुत खूबसूरत होगा और आपको पसंद आएगा, या आपकी वेडिंग बहुत जल्द होने वाली है इनसे। ओके, दिस इज़ योर कंपनी, आपकी कंपनी बहुत पसंद है इनको, ठीक है। जिम, शी और ही इज़ सो मच इनटू जिम, जिम फ्रीक हो सकती हैं, या आप किसी जिम में मिलो। किस, आपको बहुत किस करना चाहते हैं, इज़ लिटरली क्रेविंग फॉर योर किस। एंड योर सोलमेट, हार्ट में ये सीधे दिल में तीर चला हुआ है या आपने इनका बुरा हाल कर दिया हुआ है। एंड स्पेक्टेकुलर है भाई। आई थिंक वियर ग्लासेस, मेमोरीज़ बहुत याद आती है इनको आप दोनों की, अगर कोई इकट्ठी मेमोरीज़ हैं तो उनको बहुत वो याद करते हैं, राइट। 2 नंबर इम्पोर्टेंट है, सेकंड इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या फेब्रुअरी बॉर्न, या इनकी लाइफ पाथ नंबर 2 है। 7 नंबर आए जुलाई,
9 number September. What is this? Okay, this is the friendship and आपसे दोस्ती, पहले आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, फिर आपको रिलेशनशिप की तरफ लेकर आएंगे. टीयर्स, ओ माई गॉड, ही इज़ सो सैड, शी इज़ सो सैड. आई मीन आई कैन सी टीयर्स. बहुत उनका रोने का मन करता है कभी कभी. 222 एंजल नंबर 222 इज सेइंग कि बहुत जल्द हम दोनों एक दूसरे को डिवाइन यूनियन में एक दूसरे से आने वाले हैं. ओके, लिटरली वांट टू गिव अप. ही लिटरली वांट्स टू गिव अप ऑन पास्ट रिलेशनशिप में भी, या करंट पार्टनर जो भी है इनका, ये वाइट फ्लैग है. ही रियली वांट्स टू जस्ट इनफ हो गया, मेरे साथ बहुत हो गया. राइट, बिग ट्रांसफॉर्मेशन, बटरफ्लाई एनर्जी, मैनिफेस्टेशंस. मून को लेटर एल है इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे मोहब्बत बहुत करते हैं, लव. हम नेट अलहदा से देखेंगे. ओके, डेट यू, आपको डेट पे लेकर जाना चाहते हैं ये. एंड रियली वांट्स टू गेट अटैच, क्योंकि यहाँ पे क्लिप की एनर्जी है. पेपर क्लिप आपके साथ ना रहना चाहते हैं, वह गुजारना चाहते हैं. दैट इज़ अ हेलो. समबडी रियली वांट्स टू से यू हेलो. ये रिकन्सिलिएशन हो सकती है, कॉल मैसेज उनकी तरफ से हो सकता है. दिस इज़ अ वाइट रोज़, इट रिप्रेजेंट्स द स्पिरिचुअल कनेक्शन. ओके, ये पर्सन स्पिरिचुअली कनेक्टेड है आपसे. एंड अगेन यहाँ पे पर्पल रोज़ भी यही कहता है कि उसी ये एक ऐसा कनेक्शन है कि जो कि सोल लेवल पे है. यू कांट से कि खाली फिज़िकल है, लेकिन आप लोगों की फ़िज़िकल केमिस्ट्री भी एक्सट्रीम पे होगी. मैरून रोज़ बहुत ज़्यादा मोहब्बत होगी, एंड रेड रोज़ ट्रू लव. ओके, तो सेक्सुअल एनर्जी भी बहुत है, वैसे मोहब्बत भी है, और स्पिरिचुअल लेवल पे भी ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा काम का है. तो आई कैन सी कि तो बहुत ही लाइक एक आइडियल सी सिचुएशन हो गई है कि फिज़िकल एज वेल एज अ सोल लेवल कंपैटिबिलिटी. वाओ. लेट्स सी द नेम इनिशियल्स ऑफ दिस पर्सन. कौन है ये, कौन है? नेम इनिशियल्स आर P A S H E W B M X. माइट बी योर एक्स, ठीक है, बट प्लीज़ प्लीज़ डोंट गेट टॉक्सिक. यहाँ पास्ट के एक्स की यादों में नहीं खो जाना आपने, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है उसके साथ तो ठीक है. प्लीज़, आपको बहुत मुश्किल से मैं एक्स की यादों से बाहर लेके आती हूँ, बिकॉज वजह ये है कि चाहे आपके एक्स ही हों, चाहे, ठीक है, लेकिन अगर आप इनकी यादों में खोए ना, एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी. ठीक है, तो जस्ट बी इन ओपन एनर्जी. आप कहो डिवाइन को, चाहे जो भी है, जो आए अच्छा है, एक्स आए, नया आए, जो भी आए, लेकिन सोलमेट आए. ठीक है, यादों में नहीं खोना किसी के. ठीक है, तो एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी, आपका अपना नुकसान हो जाएगा. तो या दिस वॉज योर रीडिंग माय लव. आई होप आपको पसंद आई होगी. अपना ख्याल रखना. बाय बाय. हेलो माय लव, पाइल नंबर 2. आइए देखते हैं हु इज़ योर सोलमेट. गाइज, काफ़ी डिटेल एनर्जी है आपके सोलमेट की. 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स. एम्प्रेस, नाइट ऑफ कप्स, Knight of Wands, soulmate of my love, pile 2, King of Cups, Page of Wands, Nine of Cups and Magician. ओके, पाइल 2 के जो सोलमेट हैं
मुझे यहाँ एनर्जी इनकी लग रही है कि आपके पर्सन एक तो यंग एनर्जी है, बिल्कुल यंग एनर्जी है आपके सोलमेट की, कि ये पर्सन काफ़ी आप कह लो यंग है एज में आपका सोलमेट, ठीक है। या आप इनको जब मिले थे जब आप लोग दोनों यंग थे, ठीक है। मेरे ख्याल में टीन एज लगा लो, 18 19 या हो सकता है अर्ली 20 हो सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि आप लोग इतने बड़े थे, टीन एज थे, ठीक है। किसी एक के लिए यहाँ पर मैसेज है। बट द थिंग इज़ हियर आप दोनों दोबारा मिलेंगे जब आप मैच्योर हो चुके होंगे, किंग ऑफ कप्स। तो आई कैन सी हियर कि आपका बचपन का साथी हो सकता है आपका सोलमेट रोमांटिक लाइफ का। तो बात ये आती है कि सोलमेट वैसे होता कौन है, इफ़ यू नो, सोलमेट वो होता है कि हमारे यहाँ पैदा होने से पहले जहाँ पर हमारी सोल्स हो रहती थी, जिस तरह हम यहाँ फैमिलीज़ में रहते हैं वो लोग भी वहाँ पर सब फैमिलीज़ में रहते हैं, ठीक है। क्लस्टर्स जत्थे ये सब पूरा क्लस्टर में वो लोग रहते थे हम लोग यहाँ पे आने से पहले। तो हम लोगों ने यहाँ वहाँ इकट्ठे करोड़ों अरबों पता नहीं कितने के साल गुजारे हुए हैं इकट्ठे, ठीक है। तो जब वो सोल यहाँ ज़मीन पर आती हैं तो हम और भी लोग भी हमारी फैमिली मेम्बर्स भी आए हुए हैं होते हैं हमारी लाइफ टाइम में, ये डिवाइन का अरेंजमेंट है। तो हम लोग जब एक दूसरे को देखते हैं आँखों में हम पहचान जाते हैं एक कंफर्ट लेवल से। उस इंसान के साथ हमारा जो कंफर्ट लेवल होता है वो हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ भी नहीं होता, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट लव, इट्स नॉट अबाउट रोमांस कि वो आपको डील सही करता है या ट्रेड सही करता है, नो। ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली होती हैं कि वो आपको सही डील करेगा, आपका दिल करेगा उससे मोहब्बत करने को, उसका दिल करेगा आपके लिए बहुत कुछ करने को, आपका दिल करेगा उसके लिए जान देने को, क्योंकि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी पहले से बनी होती है। आप लोग कब के जो है वो इकट्ठे रह रहे होते हो, ठीक है। तो ये एनर्जी है यहाँ पर एक्सट्रीम पे कि डेफिनेटली जो आपके जो सोलमेट हैं वो आपको पहले से जानते होते हैं सोल लेवल पर, एक बेस्ट फ्रेंड होता है ना जैसे टाइप वो। तो या इसलिए जो सोल मेट्स की मैरिज है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहती है। तो सोलमेट जो आपके हैं दे आर रियली एम्पैथेटिक पर्सन, ठीक है, किंग ऑफ कप्स, और ये बहुत रोमांटिक है, ठीक है। मैजिशियन एनर्जी और किंग ऑफ कप्स एक्सट्रीम पे मिल के मतलब इतना ये पर्सन रोमांटिक है। मतलब मैजिशियन आपको ना कभी कभी ये अनरियलिस्टिक बातें भी करते हैं, मतलब एम ही आपको खुश करने के लिए, लाइक जस्ट टू मेक यू हैप्पी, लाइक मैं तो तुम्हारे लिए चांद लेके आ जाऊँगा, तारे तोड़ कर ले आऊँगा, मैं नहीं तो तुम नहीं, तुम नहीं तो मैं नहीं, इस तरह की बातें, ठीक है। जिस पे आपको कभी कभी हंसी भी आया करेगी, कि जिस पे आपको कभी कभी ये भी लगा करेगा अरे ये इतनी फिल्मी बातें हैं ना, ये तो फिल्मों में अच्छी लगती हैं, प्लीज़ मेरे को इस तरह की बातें मत करो। बट ही इज़ आपको भी दिल में पता है कि सिर्फ मुझे हंसा रहा है, खुश कर रहा है, ठीक है। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, ठीक है। और मतलब गिवर, ही इज़ अ गिवर। यू सी नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, all about cups, all about energy, emotions, love, romance, right? And what इसकी कभी कभी आपको उनकी बातें झूठी लगती हैं कभी कभी आपको लगता है कि लाइक ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। बट वो होता सच है, इतना भी इंसान झूठा नहीं है लेकिन शी इज़ अ लिटिल बिट ड्रामेटिक, ओवर ड्रामेटिक, लेकिन आपको पसंद है इनकी हरकतें उल्टी सीधी, ठीक है। ओके, अनदर थिंग कि एम्प्रेस एनर्जी है इस पर्सन की। दिस पर्सन इज़ लाइक यू सी दिस एम्प्रेस, शी इज़ प्रेग्नेंट, राइट। तो आपको ऐसे लगता है कि आपको ये इंसान मतलब आपको देने के लिए इस इंसान के पास बहुत कुछ है, ठीक है। शी इज़ प्रेग्नेंट विद लव, शी इज़ प्रेग्नेंट विद इमोशंस, गिव यू मेंटल पीस, सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें, ठीक है। दूसरा, इस पर्सन की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत कमाल की हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, राइट। एक तो मतलब आप जब इनसे बात करते हो ना या करोगे,
आपको लगेगा कि मतलब मुझे कितना समझती है, लाइक मुझे कन्वे कैसे करती है, लेकिन उनका एक्सप्रेशन of telling you is out of this world. Okay, out of this world. Nine of Cups काफ़ी healed person है. Nine of Cups, like this person is, you see this posture, काफ़ी हीलिंग वगैरह करते हैं अपनी. आई थिंक हीलर हो भी सकते हैं, आई डोंट नो, बट द थिंग इज़ हियर कि इनको मेडिटेशन पसंद है, इनको बीचेस, इनको वाटर बॉडीज़ बहुत पसंद है, इनको ओशन बहुत पसंद है, इनको नेचुरल जगहों पे जाना, घूमना फिरना, ट्रैवलिंग, ये सब चीज़ें इनको बहुत पसंद है. क्वाइट यंग एनर्जी रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर एज. काफ़ी यंग एनर्जी है, पैशन है. नाइट ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है आपसे. आप दोनों की सेक्सुअल केमिस्ट्री भी आई कैन सी हियर, दैट इज़ क्वाइट लवली. बट लेट मी चेक आउट कि लव मेकिंग में ये पर्सन कैसा है. आपका सोलमेट. एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स. इनको पसंद है आप इनको गिफ्ट्स दें या ये आपको गिफ्ट्स दें, ठीक है. एंड इट्स नॉट अबाउट बीइंग मटीरियलिस्टिक, नो. इनको पसंद है छोटा मोटा गिफ्ट, लाइक मे बी अ रोज़, मे बी चॉकलेट, मे बी अ टेडी बियर, एनीथिंग, एनी पेट जो इनको पसंद है. इनको पसंद है कि छोटी छोटी चीज़ों से एक दूसरे के लिए मोहब्बत जताई जाए. हो सकता है कि इनको पसंद है कि कभी कभी आप उठे तो इन्होंने आपके लिए ब्रेकफास्ट पहले से बना करके रखा हो, एज अ टोकन ऑफ लव, एक्सप्रेशन ऑफ लव. इनको पसंद है अनएक्सपेक्टेड हग्स आपको देना, अनएक्सपेक्टेड किस, ये सब चीज़ें, इस तरह के इनको मोहब्बत भरी बातें पसंद हैं कि ये एज अ गिफ्ट इनको ये सब चीज़ें पसंद है. लाइक अगर आपको फ़र्ज़ करें, लेट्स सपोज इनकी कोई ड्रेस पसंद है या कोई नाइट गाउन पसंद है, तो ही और शी इज़ वेयरिंग, ही मतलब ही वो नाइट गाउन मतलब, तो ऑब्वियसली फॉर ज़्यादा फीमेल्स के लिए ज़्यादा होता है, तो कभी अनएक्सपेक्टेडली उन्होंने वो पहन लिया आपकी पसंद का, लाइक इस तरह, ठीक है. अनएक्सपेक्टेड थिंग्स. Focus on love. Look for the good in everyone. Quite positive thinker. Quite positive thinker. इनको पसंद है लोगों के अंदर पॉजिटिविटी देखना, उनके अंदर अच्छाई क्या है. इज़ नॉट अ पर्सन, या ही और शी इज़ नॉट अ पर्सन को लोगों में कीड़े निकालो, लाइक ये कमी है, कंप्लेंट्स, वो नहीं किया तुमने, तुम ऐसी हो, तुम वैसे हो, इस तरह. नो, इट्स नॉट लाइक दैट, राइट. बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम अबाउट द फ्यूचर. गाइस, ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड है, ठीक है. इनको पता है कि फ्यूचर, प्रेजेंट में क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना है, ठीक है. तो ही इज़ अ ड्रीमर, ही और शी इज़ अ ड्रीमर. इनको पसंद है फ्यूचर के लिए अच्छे बड़े ख्वाब देखना, लेकिन इनके पाँव हमेशा ज़मीन पर होते हैं, ठीक है. ये उड़ने नहीं लग जाते, बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाते, राइट. एक्ट एज इफ योर पार्टनर इज़ हेयर. दिस पर्सन मिस यू सो मच. आपको बहुत मिस करते हैं. एंड आई थिंक समहाउ जब ये सोते हैं रात को, डेफिनेटली दिस पर्सन इमेजिन्स यू ऑन हिज और हर बेड, ओके. और उनको ऐसे लगता है कि आप उनके साथ ही हो, और ये भी हो सकता है आपके कंधे पे, शोल्डर पे सर रख कर दिस पर्सन इमेजिन्स, या आपको मतलब आपने उनके शोल्डर पे सर रखा हुआ है या उन्होंने आपके, इस तरह से इमेजिन करके आपको सोते हैं ये या इनको पसंद है इस तरह से सोना. स्पिरिचुअल कनेक्शन, बोला मैंने आपको, स्पिरिचुअली कनेक्टेड है ये पर्सन आपसे. हाई लेवल सोलमेट हैं आप दोनों की सोल्स एक दूसरे को जानती हैं पहले से, बहुत पुरानी. रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ एसेंशियल. इस पर्सन को कोई रेस्ट का मसला है, को बहुत ओवर एग्जॉस्ट कर लेते हैं अपने आप को काम कर करके, तो आई थिंक यू शुड सजेस्ट दैम कि थोड़ा रेस्ट किया करें आप, ठीक है. नींद शींद पूरी किया करें. बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव. बहुत मोहब्बत करता है इंसान, फुल ऑफ लव, लेकिन आई थिंक कुछ फीलिंग्स सप्रेस है यहाँ. कांट एक्सप्रेस फीलिंग्स फुली. कोई रीज़न हो सकती है, आई थिंक सेपरेटेड हो या मिले ही नहीं हो अभी तक. बहुत कुछ कहने को है अभी बाकी आप दोनों के बीच. लेट्स फाइंड आउट
कौन सी कंट्रीज हैं गाइस, दिस इज़ देयर करंट लोकेशन, ओके, बट डोंट गेट स्टक इन दिस के यही कंट्रीज़ होंगी, प्लीज़ कंसीडर द नेबरिंग कंट्रीज़ एज वेल, क्योंकि ऑब्वियसली मैं सारी कंट्रीज़ के नाम तो यहाँ पर नहीं ले सकती। तो या आई विल शो यू अ लिटिल बिट ऑफ इंडोनेशिया। दूसरी है इनकी करंट लोकेशन है, ये वहाँ के नेशनैलिटी होल्डर हो भी सकते हैं, नहीं भी। करंट लोकेशन अब इस टाइम कहाँ है वो, साउथ अमेरिका, रशिया, ये कंट्रीज़ वो भी हो सकती हैं जहाँ ये काम करता है, ठीक है, यानी इन कंट्रीज़ के साथ इनका काफ़ी कनेक्शन रहता है, मे बी ऑनलाइन, ठीक है। इटली, यूरोप, Israel, India. Please consider the neighboring countries as well. Canada, UAE, फ्रांस, इनके फेवरेट कंट्रीज़ भी हो सकती हैं, कभी इन्होंने डिस्कस किया हो आपसे, मैक्सिको एंड सिंगापुर, USA, एक कॉन्टिनेंट लेंगे हम, साउथ एशिया, साउथ एशियन कंट्री कोई भी हो सकती है। ऑलराइट, let's move on towards charms and their name initials. All right, so let's see charms for your person. Okay, charms are ऑलराइट गाइज, यहाँ पे फ़िश है, पेयर ऑफ फिश, फिश एनर्जी है काफ़ी, तो दे कैन बी पाइसेस और मे बी यू आर। सेकेंडली फिश ऑल्सो इंडिकेट्स के डेलिकेशन, राइट, शी और ही इज़ वेरी डेलिकेट, मतलब सेंसिटिव हैं, आप उनसे बदतमीज़ी से बात नहीं कर सकते, बहुत इमोशनल है, सेंसिटिव हैं, राइट, और आप कभी देखोगे आपसे बात भी बहुत ज़्यादा कर्टेसी में और तमीज़ से करते हैं, राइट। यहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाइज है, यू सी हियर, आई कैन सी ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है आप दोनों की ज़िंदगी में विद इन कमिंग ईयर, दिस ईयर, ओके, ये जो कमिंग ईयर है। यू आर माई अदर हाफ, उनकी तरफ से मैसेज है, क्योंकि वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है आपके बिना, बिल्कुल इनकम्प्लीट है, ओके। एंड यहाँ पर है जी फ्लाइंग बर्ड, एंड दिस इज़ अ फ्री स्पिरिट, ये बिल्कुल आज़ाद ख्याल है, ब्रॉड माइंडेड है, इनको पसंद है आज़ाद रहना, घूमना फिरना, ट्रैवल लवर, फ्लाइंग, राइट। ये क्या है, पाइसेस, पाइसेस एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ, आप हो सकते हैं या वो। 777 लक, यू गाइस आर क्वाइट लकी, राइट। इन्फिनिटी साइन, और यहाँ पर है मेमोरीज, काफ़ी ज़्यादा यादें जुड़ी हैं आप दोनों की। प्लीज़ कम बैक, दिस पर्सन इज कॉलिंग यू, प्लीज़ कम बैक। ओह हैंडसम, ओके, प्लीज़ जेंडर आप देख लें, इफ़ शी इज़ अ गर्ल शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इफ़ ही इज़ अ गाय ऑब्वियसली वेरी हैंडसम, फॉरएवर लव यू, हमेशा आप ही से इन्होंने प्यार किया और आप ही को हमेशा तक करते रहेंगे, हमेशा वाला मोहब्बत है ये। लियो एनर्जी है यहाँ, किस, ही रियली वांट्स टू किस यू। एंड मदर इश्यूज़, इनकी कोई मदर के इश्यूज़ हैं, आई थिंक डेथ हो गई हुई है या बीमार हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है, मदर इश्यूज़। ओके, सम स्टार्स हियर, डेफिनेटली बहुत दूर हैं ये आपसे और आप भी फिज़िकली डिस्टेंस है यहाँ, बट आप दोनों मिल के रहेंगे, क्योंकि यहाँ 222 एंजल नंबर है विच डेफिनेटली डिफाइंस डिवाइन यूनियन, ठीक है। तो यहाँ पे 6 नंबर है, 6 महीने अगले बहुत इम्पोर्टेंट है,
एंड जून का महीना भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, या ये जून बॉर्न हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं। यहाँ पे गाइस क्राउन है मेलिका का, दिस इज़ द क्वीन क्राउन। दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू सी यू एज हिज क्वीन या व्हाटएवर। यहाँ पे मेकअप पैलेट है, ये ब्लश है, आई मीन विच इज़ अप्लाइड ऑन द चीक्स। तो इनकी चीक्स बहुत प्यारी होंगी, आपको बड़ी अच्छी लगती है इनकी चीक्स, एंड आपका दिल करता है इन पे किस करने को, या आपकी चीक्स बहुत अच्छी हैं, इनको पसंद आएंगी, राइट। स्वीट्स, एक तो ये बहुत इंसान स्वीट है, आपको ऐसे लगता है कि शी इज़ वेरी वेरी या ही इज़ वेरी वेरी स्वीट पर्सन। यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा स्वीट्स वगैरह खाना की एडिक्शन है, खाते हैं बहुत ज़्यादा स्वीट्स। इन्फिनिटी साइन, गाइस दिस पर्सन विल लव यू इनफाइनाइटली, ओके। अगेन फिश, गाइस बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं इसके पर्सन के, भाई बहुत ज़्यादा वाटर एनर्जी है, एंड दिस इज़ आ प्योर लव, वाइट रोज़, प्योर लव, प्योरिटी, एंड दिस इज स्पिरिचुअल कनेक्शन, पर्पल रोज़। इस इंसान को आप में कोई मटीरियलिस्टिक गेन का कोई लालच नहीं है कि ये मेरे को पैसे देगा, ये मेरे को ये करेगा, या कोई किसी किस्म का इस पर्सन को आप में लालच नहीं है। मटीरियल, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल इस पर्सन इज़ कनेक्टेड विद यू, ठीक है। तो नेम इनिशियल्स देखते हैं इसकी पर्सन के नेम इनिशियल्स। गाइस इनके निक नेम भी हो सकता है, ओके, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, एनीथिंग, पाइल नंबर 2, ओके, काफ़ी सारे आ गए हैं आपके लिए। NR C E W P H S U Z Y Q F B BF भी बॉयफ्रेंड, मे भी आप इनके बॉयफ्रेंड थे पहले। एक्स भी आ गया है, आपकी एक्स भी हो सकते हैं। सो या दिस इज़ योर सोलमेट, ओके गाइज। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, अपना ख्याल रखना जब तक, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।